तो साथियों, आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं साथियों मोहम्मद हसन जलूद जी बने हैं। आपका विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा, मोहम्मद हसन जलूद। आइए इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट जो है उन पे चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो पहला पॉइंट है साथियों, मोहम्मद हसन जालौद अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने उर्सुला पापआंद्रेया का स्थान लिया है। IWF का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है, और हिंदी अनुवाद की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ। स्थापना इसकी जो है 1900 में हुई थी साथियों, और इसका मुख्यालय है बुडापेस्ट जो कि हंगरी में है। पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन अगर करें तो नंबर 1, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लिसा स्टालेकर है। और दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष सतीश पाई अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? बोरगोहेन बनी है। चौथा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक गिलबर्ट एफ होंगबो हैं। और पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KN राघवन जी हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त या उपरोक्त सभी, अर्थात ABC तीनों सही होंगे। मतलब कि प्रकाश पादुकोण को पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, और SM कृष्ण को मिला है जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और NR नारायण मूर्ति को मिला है जो कि इंफोसिस के संस्थापक हैं। इस तरीके से उपयुक्त सभी को मिला है। आपका सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा, अर्थात ये तीनों को मिला है। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उन पे नज़र दौड़ा लेते हैं। तो नंबर 1, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक राज्य सरकार ने बेंगलुरु शहर के वास्तुकार कैंपेगौड़ा के सम्मान में शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू की है? तो यह परियोजना शुरू किया है साथियों कायमकुलम में जो कि केरल में है। तो आपका सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा, कायमकुलम केरल में। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उन पे नज़र दौड़ा लेते हैं। नंबर 1, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स ने पानी पर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना केरल के कायमकुलम में 350 एकड़ जल निकाय में स्थापित की गई है, मतलब वाटर में बनाया गया है, और यह 101.6 मेगावाट की पीक कैपेसिटी के साथ आती है। इस संयंत्र से स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा का उपयोग केरल राज्य का बिजली बोर्ड करेगा। पिछले टॉप 5 केरल राज्य से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें साथियों तो आपके सामने है। नंबर 1, किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो केरल ने शुरू किया है साथियों। और दूसरा है, स्टार्टअप जीनोम द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा राज्य एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो केरल ही रहा है। आइए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं साथियों। अगला पॉइंट है नंबर 3, कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो कोच्चि में जो कि केरल में ही है। और चौथा है, किस राज्य द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म स्पेस लॉन्च किया जाएगा? तो केरल में लॉन्च किया जाएगा। और पांचवा है, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए शाइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो केरल ने ही लॉन्च किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया गया?
तो यह मनाया गया है साथियों 29 जून को, और आपका विकल्प डी सही हो जाएगा 29 जून। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उन पे नजर दौड़ाते हैं। नंबर 1, केंद्र सरकार द्वारा हर साल देश भर में 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भी मनाया जाता है। वर्ष 2022 की अगर थीम की बात करें तो डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इस तरीके से इसकी थीम है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अगला 5, संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो यह बना है साथियों लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बनारस में है ये। आपका यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी अनाउंसमेंट होगा वो संस्कृत में होगा, तो इस तरीके से अपने आप में विशेष है। तो यह कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और कहाँ पर है? तो बनारस में है। ये क्वेश्चन आपका बनता है साथियों, इस पे जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है स्वतः ही। तो आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो बनारस का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत में भी घोषणाएं शुरू की गई हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा को दुनिया में पहचान देना है। पिछले टॉप 5 दुनिया का पहला से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें तो पहला है आपके सामने, प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो कनाडा बना है। और दूसरा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ की विधान मंडल द्वारा पारित किया गया है? तो न्यूयॉर्क के, जो कि अमेरिका में है। और तीसरा है, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? तो इंग्लैंड में बनाया गया है। और चौथा है, वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इक्वाडोर बना है। और पांचवा है, सौर ईंधन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहली एयरलाइन कौन सी है बनी है? तो स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है साथियों खुशी पटेल जी ने, जो कि विकल्प में ए में है आपके, तो खुशी पटेल इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय मूल की खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। खुशी पटेल यूनाइटेड किंगडम में बायोमेडिकल की स्टूडेंट हैं और मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड विदेश में सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। वहीं गुयाना की रोशनी रजाक को मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 घोषित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर इसी के साथ 7 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह बैठक आयोजित हुई है साथियों और चंडीगढ़ में, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो चंडीगढ़ यह इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं साथियों उन पे नजर दौड़ाते हैं। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। इस बैठक में मौजूद जीएसटी दरों में संभावित बदलाव पर विचार किया गया है। इसके अलावा राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था और छोटे ई कॉमर्स आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण नियमों में राहत जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने किया है, जो कि हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रहा। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, साओ जाओ उत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो यह उत्सव मनाया गया है साथियों गोवा में। आपका अगर यहाँ विकल्प देखें तो बी सही होगा, सही आंसर है गोवा। तो आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी जान लेते हैं साथियों। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, साओ जोआओ उत्सव को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी कहते हैं और यह प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह त्यौहार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है, जिन्होंने जॉर्डन नदी पर प्रभु यीशु को बपतिस्मा दिया था। गोवा
गोवा की बात आई है तो आइए गोवा के बारे में जान लेते हैं साथियों। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुआ था और गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी पार्टी से हैं और गोवा के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई जी हैं और गोवा के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता हैं और गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो आइए और भी जो भी इम्पोर्टेंट बनते हैं उसको देखते हैं साथियों। तो गोवा की लोकसभा सीट कितनी है तो 2 है और राज्यसभा सीट कितनी है तो 1 और विधानसभा सीट कितनी है 40 है। तो गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ढालो, मोरुलेम, कोलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैम्प, जागोर, कोरेडिन्हो, सिग्मो, धंगर, फुगड़ी, जिम्मोडा, मूशल, गोडेमोडिनी, ये इसके प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो यह भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह है गोवा। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया तो 19 दिसंबर को मनाया गया। गोवा के प्रमुख स्टेडियम कौन कौन है तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जो कि फरतोदा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है और तिलक मैदान स्टेडियम यह फुटबॉल खेल का स्टेडियम है। कौन सा तिलक मैदान स्टेडियम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रहे। आइए नेक्स्ट पॉइंट जो है उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो सलाउलीम बांध जो है वो गोवा का सबसे बड़ा बांध है। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को किसने शुरू किया है तो यह शुरुआत किया है साथियों केंद्र सरकार ने। और आपका अगर विकल्प देखें यहाँ पर तो डी सही होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने यह घोषणा किया है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया जाएगा, लहराया जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उन पे नज़र दौड़ा लेते हैं। तो नंबर 1 है केंद्र सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल भारतीय नागरिकों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को भी बढ़ावा देगी। पिछले टॉप 5 अभियान का रिवीजन करें तो साथियों नंबर 1 जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया है तो राष्ट्रीय कैडेट कोर ने अर्थात कि एनसीसी ने किया है। और दूसरा है घर के ऊपर सोलर इज सुपर नामक अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान को किसने शुरू किया है भगवंत खुबा ने जो कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं। तीसरा है आपके सामने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट नामक अभियान की शुरुआत किसने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। और चौथा पॉइंट है साथियों राजस्थान के किस जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया है साथियों करौली में। और पांचवा है किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है तो रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने पीएफएस ने किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 तो जो कि आपके सामने है भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट एडीएस की आपूर्ति के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो यहाँ पर हस्ताक्षर किया है साथियों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो कि बेंगलुरु में है। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उस पर नज़र दौड़ा लेते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट मतलब कि एडीएस की आपूर्ति के लिए बेलारूस की रक्षा पहल डिफेंस इनिशिएटिव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और दूसरा है इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और वैश्विक बाजारों में एडीएस के लिए विभिन्न व्यावसायिक अवसरों की खोज करना है। बेल की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1954 में
किया गया था और मुख्यालय इसका बेंगलुरु है जो कि कर्नाटक में है। इस तरीके से आपके सामने 10 क्वेश्चन रहे, इस तरीके से आपके सामने 10 करंट अफेयर के रहे। और जो महत्वपूर्ण अन्य क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल खन्ना जी बने हैं। और 12 है, भारतीय महिला डिस्कस थ्रोवर नवजीत ढिल्लों ने कजाकिस्तान के अल्माटी में आयोजित कोशानोवा मेमोरियल एथलेटिक्स मीट 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और 13 है, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अविनाश कुलकर्णी जी बने हैं। और 14 है, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब कि AI अपनाने पर क्षेत्रीय प्रगति को ट्रैक करने के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला AI एडॉप्शन सूचकांक विकसित किया है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज ने इसको विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फिर से प्रमुख कौन बने हैं? तो सामंत कुमार गोयल जी बने हैं। आइए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके की तरफ। आज का स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने साथियों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। और दूसरा है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। और तीसरा है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो जॉन डाल्टन है। और चौथा है, दोअस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू किया था। और पांचवा है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो भाग 2 में है। और आपका छठा क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो मोड़दार और वलित पर्वतों में पाई जाती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है साथियों। 8वां है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस लाया जाता है। तो कैमरे में उत्तल लेंस होता है। और 9वां है क्वेश्चन, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो C12 है। और 10 है क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। इस तरीके से आज के जो 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके थे वो भी मैंने आपके सामने रखा। और करंट अफेयर के जो 15 क्वेश्चन थे वो मैंने आपके सामने रखा। विश्वास है कि इनमें से आपको आपके परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे कुछ क्वेश्चन। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ मैं हर दिन आपके सामने लाता हूं करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कि आपके जो पेपर में क्वेश्चन आए वो इन्हीं प्रश्नों में से मिल जाए, यही मेरी कोशिश रहती है। तो आज का वीडियो, आज का करंट अफेयर आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताइएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।